भाई इस वीकेंड आईपीएल का कमबैक तो हुआ ही है, लेकिन तुम्हारे भाई का भी कमबैक हो चुका है। 5 पॉइंट्स बिहाइंड इन द प्रेडिक्शन स्कोर और अब हम लेवल हो चुके हैं 32 पर आकर। एक हफ्ते पहले बिफोर द प्लेऑफ्स बिगिन, भाई क्या मोमेंट है, क्या व्हाट अ मोमेंट फॉर यू, व्हाट अ मोमेंट फॉर पंजाब किंग्स। भाई क्या हो गया है, ले दित्ता सारी टीम से सबसे पॉइंट्स लिए थे, उन सबको हम वापस पॉइंट्स देता। इतने दानवीर क्यों हो गए ये लोग? ज्यादा हो गया भाई, ज्यादा हो गया वापस। अब घमंड ना शांत हो गया सारे पंजाब फैंस का। दरवाजा मत खोल, वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या यार घमंड छोड़ो भाई, घमंड तो रिकी पॉन्टिंग में भी था। रिकी पॉन्टिंग नहीं छोड़ेंगे इनको। रिकी पॉन्टिंग में कोई घमंड नहीं था भाई। क्यों भाई? वो तो स्टार्टिंग से ही बजाने में लगे पड़े हैं प्लेयर्स की कि भाई ये ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं एक्सक्यूज नहीं दूंगा। आज उन्होंने सुनाया होगा यार 6 कंसेक्यूटिव लॉसेस और आरसीबी के अगेंस्ट पता नहीं को क्या हो जाता है। हाँ वही तो नहीं, और आरसीबी के अगेंस्ट और एक स्पेसिफिक प्लेयर के अगेंस्ट। क्या भाई भूवी इज अ लेजेंड। भुवनेश्वर कुमार का कमबैक कराओ इंडियन टीम में जैसा बंदा खेल रहा है। भुवनेश्वर कुमार ने बुमराह के कोटे के विकेट ले लिए इस साल। आई एम कन्विंस्ड ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी। भाई अगर एक्चुअली में देखो, अगर दोनों में बंटवा दो, भुवनेश्वर कुमार जेन्युइनली बोलेंगे कि मेरा आधा विकेट तू रख ले, हम दोनों को ही गाली नहीं पड़नी चाहिए। कमबैक तो हो नहीं रहा मेरा वैसे भाई, पर गजब खेल रहे भाई, मजा आ गया। आई थिंक गजब तो दिल्ली भी खेली है भाई। देखो मैंने जो है प्रेडिक्शन को कुछ ऐसे दिमाग लगाया था बहुत डीप कि केकेआर को अगर ऊपर लेके आना है तो किस टीम को कहाँ जीतना चाहिए, कैसे जीतना चाहिए, क्या दिल्ली हरा पाएगी। मैंने कहा चलो आज बैट लेते हैं, और दिल्ली कैपिटल्स ने भले ही थोड़ा सा डराया जरूर, लेकिन जिस तरीके से आर को आज हराया है, पर ऐसे तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। कोई परवाह नहीं है, हमें 10 करोड़ नहीं मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम वो माल तुम्हें भी नहीं हड़पने देंगे। आरआर चोक कर रही है फिर से यार। आरआर के वो टॉप 4 के जो ड्रीम्स थे वो धीरे धीरे अब डिमिनिश होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। एंड रिकी पराग ने आज खुद कह दिया कि वो शायद अगर ऐसे ही खेलते जाएंगे तो टॉप 4 डिजर्व नहीं करते। ये हर एक टीम भाई। अच्छा एक बात बताऊं, आरसीबी और जीटी को छोड़ दो अभी, एसआरएच का आज पता चल जाएगा। ये पांचों की पांचों टीम्स ना बीच में मिलकर लड़ रहे हैं भाई। एसआरएच, सीएसके, केकेआर, दिल्ली, राजस्थान रॉयल्स। टेक्निकली अभी 7 टीम्स हैं जो कि अभी प्लेऑफ स्पॉट के लड़ रहे हैं और 3 स्पॉट बचे हैं। पंजाब तो हम जो कह रहे थे ना भाई, आईपीएल मस्त हो ही गया। आईपीएल मस्त हो गया, और इन दोनों मैचेस की भी मस्ती से बातें करनी है। क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या होगा आपको भी पता लगाने का मन हो गई। आज लास्ट मैच है। मजरूर क्या है लास्ट मैच आज? चेन्नई में लास्ट मैच है क्या? दोनों आ रहे हैं? यस पता नहीं, पता लगाते हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज द गेम पॉइंट। हम लोग आरसीबी के मैच से बात करना चाहते हैं, विच इज द ब्लॉकबस्टर मैच। देखो विकेट पहले बता दिया था कि 2 फेज हो सकती है, ऑल दो एंड में बैटिंग विकेट अच्छी निकल के आई थी। पंजाब टॉस जीती है, बॉलिंग करने का फैसला लेती है। इंटरेस्टिंग चेंजेस, हरप्रीत बरार आज खेल रहे थे। फर्गसन वो मतलब कभी अंदर कभी बाहर। आज स्टोइनिस आ गए यानसन की जगह पे। ये मैंने लास्ट टाइम कहा था, तुम्हें याद है कि ओमर जाई और स्टोइनिस को साथ में खिलाने का सोचना पड़ेगा, पर खिलाया नहीं ना साथ में। अल्टीमेटली ओमर जाई वाज द 5th बॉलर एंड शशांक वाज द 6th बॉलर, व्हिच वाज क्यों करा ये मेरे को समझ में नहीं आया कि स्टोइनिस अगर एक ऑलराउंडर है आप उनको स्टार्ट क्यों नहीं कराओगे? क्यों नहीं कराओगे? थोड़ा भाई ना बॉलिंग की कमी दिखती है। आज फिर खा गए 200। नहीं, शशांक इज नॉट अ 6th बॉलर भाई, वो 7th बॉलर की कप्तानी पे भी सवाल होना चाहिए। आज तो होना चाहिए। बट आरसीबी के चेंजेस देखे तो रजत पाटीदार बाहर हो गए थे भाई। आई डोंट नो क्या रीजन, अगर आपको पता तो कमेंट से जरूर बताना। बट आई एम टायर्ड ऑफ ओनिंग पीबीकेएस मैन। बहुत हो गया भाई, कितने। और श्रेयस के साथ ही मैं बार-बार हमेशा ओन करता हूं वहां पे। सुयश उनकी जगह आ गए थे एंड डफी भाई साहब को निकाल दिया और कहा कि रोमारियो कम बैक ब्रो, वापस खेलते। बट पहली इनिंग्स की बात करते हैं, आरसीबी इन पावर प्ले 61 एट द लॉस ऑफ 1 विकेट। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट स्टार्ट बाय आरसीबी। मुझे यहां पे ना साफ-साफ दिख भी रहा था, देयर मल्टीपल विजुअल्स यहां पे विराट कोहली भी, क्योंकि पिच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो विराट कोहली विल मेक श्योर कि पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। मैं ऐसे ही नहीं बदनाम होने वाला भाई। तो उन्होंने कई बार जाके ऐसे ना सरप्राइज होके किया, अच्छा बॉल बैट पे आई नहीं, थोड़ा दिखाया भी, बेथल सी बातें करी, पटिकल सी बातें करी, एंड वो सच भी था बाय द वे। जोक्स असाइड, इट वाज जेन्युइनली स्टंप माइक के पास चिल्ला के बोल रहे थे जान के कि तू वहीं पे खड़ा है, ओए देख भाई स्लो रही है यार, आ नहीं रही यार, यहाँ पे थोड़ा डर लग रहा है खेलने में। बट आई थिंक वहां पर स्टार बॉय, अरे यार बस नहीं, स्टार बॉय नहीं है भाई, मैन बना दो। अब वो बॉय नहीं बचे भाई, अब मैन बन रहे हो। ठीक है, अब मैं बस वही बोलूंगा जो हर पॉडकास्ट पे कहता रहा हूँ कि सॉल्ट भाई साहब
प्लीज प्लेऑफ से पहले वापस आ जाना, क्योंकि ये जो जोड़ी है ये विराट कोहली ज्यादा टाइम तक कैरी कर नहीं एंड पाएंगे। हरप्रीत बरार भाई मतलब फिर से उनको मौका मिला एंड क्लच करा उन्होंने। दो भाई इंटरेस्टिंग crucial चॉइस में श्रेयस अय्यर जो पहले के 4 ओवर थे वो 4 अलग बॉलर से करवाए थे उन्होंने। ये काफी ये देखा नहीं मैंने ये श्रेयस अय्यर इट्स अ से। साइन जब चीजें अच्छी नहीं चल रही होती, ट्राई टू मिक्स इट अप। हर चीज केकर के कर साथ दो। भी हुआ था ये बीच Yeah. में। फनी इनफ टाइम ऑफ देयर लाइव्स पंजाब किंग्स एंड वर्स्ट डाउनफॉल केकेआर, दोनों की 6 डिफीट्स। भाई दे कैन फिनिश विद द सेम पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द सीजन। केकेआर कैन फिनिश हायर आल्सो। वो थोड़ा तमीज से रहो बेटा। भाई तो गजब ही We are कमबैक हो coming. गया भाई, KKR गजब ही RC कमबैक हो final. गया। एक्चुअली में अब तुम बाद में वो कह सकते हो क्या कि भाई वो पॉइंट हमारा था। हाँ ये पंजाब मैं का तो कह point ही था। रहा हूँ ऐसे जैसे थोड़ी चलता हल्के में जा ले रहे रहा बट था। चलो एनीवे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बीच के ओवर्स में ना, अच्छा यहाँ पे एक वन सेकंड, अ कॉल ऑन श्रेयस अय्यर्स कैप्टेंसी। चहल ने एक बड़ा ही अच्छा ओवर डाला था। दे वर लुकिंग इन फॉर्म। हरप्रीत बार अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। स्पिनर्स का एक पंजा आ रहा था क्योंकि वन सेकंड डबल पेस विकेट होने वाली थी, सबको पता था। ये दिन का मैच है, ड्यू को भी कोई फैक्टर नहीं था। आपने एकदम से उनको हटाकर शशांक सिंह को बॉलिंग करवा दी। हाँ। एंड ऑल्दो आई वोंट से कि ही वाज वेरी एक्सपेंसिव, बट वहां पे जब प्रेशर आ रहा था ना, आपने वो चीज बिल्डअप करने के लिए, रिलीफ करने के लिए बहुत ही 2 इजी आसान ओवर दे दी जिसमें आपको विकेट नहीं गिरने वाले। 10वें ओवर से आई थिंक कुछ पहले ही पडिक्कल आउट हुए थे ना, उसके बाद वेंकटेश अय्यर आके बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। फिर आई थिंक वो Exactly. 12th ओवर शशांक का था जहां पे 12 रन आए थे। हाँ. और उसके बाद वो छड़ी लग गई, एक के बाद एक विराट कोहली ने पेलना स्टार्ट करा और वेंकटेश अय्यर को तो व्हाट डू यू हैव टू से भाई तो तुम्हारे वाइस कप्तान। अरे तो सही करा ना। यस क्या हमने उन पे बेट ली। तुम्हारे लिए नहीं खेला है वो हमारे अच्छा वो अच्छा केकेआर स्पाई एट Damn. वर्क। आज आरसीबी का जीतना जरूरी था ताकि तो- केकेआर क्वालिफाई कर सके। 8D चेस चल रहा था और मुझे ही नहीं पता था। हाँ। डैम भाई साहब, वेंकटेश कल रात अय्यर को कॉल आया शाहरुख खान का भाई, मजा आ गया कि भाई। आज रन मार दियो, हाँ। 24 छोड़ मैं दूंगा, यार तुम आज रन मार दे। जो कोहली बाद में आउट हुए, पहली बात तो आज फिर से 100 आ सकती थी। भाई पंजाब किंग्स वैसे तो कैच छोड़ते थे, आज छोड़ देते ना कोहली का। क्यों? भाई खेल में आ रहा है। वेयर इज शशांक सिंह व्हेन यू नीड हिम द मोस्ट? तो when you need him, nobody else आई नीडेड हिम said that. मुझे चाहिए थी कोहली की मुझे सेंचुरी चाहिए आज। सब्सक्रिप्शन। ओह तो क्या नहीं दे रहे क्या आप? कर दो यार। क्या चल रहा है ऐसे यार? मांग रहे हम लोग तो आप दे नहीं पा रहे हो, मतलब हद कर दी यार। आज तो हाइप करो भाई भर के। आज कम से कम 1 मिलियन हाइप पॉइंट्स हमें बनाने। हाँ। आप सब लोग हफ्ते की पहली वीडियो है भाई। क्रैकर मैचेस लास्ट वीक ऑफ द ग्रुप स्टेजेस, और लास्ट वीक में हमें नहीं पता कौन क्वालिफाई करने वाला है। फाइनली is- आईपीएल इसीलिए वन ऑफ द IPL is ग्रेटेस्ट IPL-ing. स्पोर्टिंग लीग्स इन द वर्ल्ड है हाँ भाई। भाई। हमेशा कंपटीशन आ ही जाता है। आप हमसे compete मत करो, हमारे साथ आओ यार। सब्सक्राइब करो, हाइप करो। बट अभी हम बातें करेंगे ऑफ द नेक्स्ट फेज, बिकॉज यहाँ पर Yes. अब देखो 1 सेकेंड, शशांक सिंह से जो आपने बॉलिंग कराई ना साइलेंटली, इट ऑल्सो टेल्स मी अबाउट एन इनसिक्योरिटी कि आज ना अगर आप देखोगे लाइनअप में पंजाब के, या अर्शदीप और लोकी फर्गुसन सिर्फ 2 ही पेसर्स थे। अब बाद में उमर जाए थर्ड पेसर के साथ ऐड करे, लेकिन 2 ही प्रॉपर पेसर थे। उमर ये बोल्ड रादर वेल आज नहीं नहीं, मना नहीं कर अच्छी बॉलिंग रहा करी हूँ, है। ऑन पेपर की बातें कर हाँ, रहा हाँ, हूँ। हाँ, इससे पहले एटलीस्ट 3 प्रॉपर पेसर होते थे, क्योंकि Yeah, यानसन भी होते यानसन थे। थे। और हमने देखा हर एक मैच में, आप हाईलाइट्स देख सकते हो जाके, इन तीनों पेसर्स के 3-3 ओवर फेंकवाए 15 से पहले श्रेयस Okay. अय्यर ने। हाँ आज अगर आपने नोटिस कराओ, लोकी फर्गुसन की भी 2 ओवर बचे होते, अर्शदीप के भी 2 बचे थे, हाँ, क्योंकि हाँ। डेथ में बहुत सारे पेसर्स थे थे नहीं। नहीं। उसके चलते हुए मिडिल ओवर्स में आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। वही ना। तब आपके दिमाग में ना फिर ये उल्टे ख्याल आते हैं कि चलो फिर शशांक से 2 ओवर चुच्चा निकलवाया। दिस इज हाउ कि अगर आप टेम्पलेट मेंटेन करके नहीं चलते तो एंड में आपके लिए बाइट बैक करता है। लास्ट के 5 ओवर में आरसीबी ने 65 रन मारे, थैंक्स टू वेंकटेश अय्यर एंड टिम डेविड ऑल्सो। उन्होंने भी नीचे आके काफी अच्छी फिनिशिंग करी है। श्रेयस अय्यर हैज कंसीडर्ड 200+ टोटल्स, द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स एज अ कैप्टन इन T20s, ओके 31 टाइम्स। तो श्रेयस अय्यर की जो T20 कैप्टेंसी इतनी बढ़ा चढ़ा के भाई, बताई जा रही Indian थी team। भाई, एक फ्लॉ निकल के आ गया भाई। हम लोग 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस ये तो लगातार। बहुत मेजर फ्लॉ निकल के आ गया। 200 इतनी बार आप कंसीड कर रहे हो भाई, दिस डज नॉट लुक गुड भाई। क्या करे गाइस? ज्यादा हो गया। कप्तान स्काई को बोलेंगे थोड़ी देर रुक जाए। क्या करेंगे? होल्ड ऑन द शिप स्काई। आई थिंक वेंकटेश अय्यर भाई, वेंकटेश अय्यर द वे ही बैटेड, आज मजा चहल को तो जो तोड़ा है, लेफ्टी से स्पेसिफिकली पडिक्कल एंड वेंकटेश अय्यर वर that's so very indiscriminate on युजवेंद्र चहल and in the end अर्शदीप सिंह also. Even Ferguson, इनका जो एग्जीक्यूशन था कि अपने फील्ड कुछ और लगा रखी है एंड बॉलिंग कहीं और हुई, बहुत ही ऑफ द पॉइंट। एंड में तो भाई वो बंदा स्कूप वूप मार के भी हर चीज उनको कर रहा था। स्ट्राइक नहीं मिली एंड में आते वरना टीम डेड फुल टॉस पे आउट हो गए, शायद 10-15 रन और बन जाते। बट आई थिंक ये जो टोटल था 222 का, इट वाज गुड इनफ। मुझे पता था कि ये डिफेंड कर लेंगे हम लोग, पंजाब से चेज नहीं होंगे। नेक्स्ट इनिंग्स पे आते भाई, नहीं होने वाले थे। एंड पता है क्यों नहीं होना बहुत था डिसअपॉइंटेड हूं आरसीबी से। ये 40-50 रन से मैच जीतना चाहिए था कम से कम भाई, और कुछ ले लो भाई, मेरी कपड़े फाड़ दो। और भाई तो नेट कम करनी थी पंजाब की भाई एक तो हम हेल्प कर रहे हो, उसके बाद अब हम पे ब्लेम मत डालो एहसान भाई। नहीं कर रहे हो भाई। You owe it to us.
After देखो after तुम नहीं 18 आओगे years ना, of clown, you own it to us. अगर तुम नहीं आओगे तो बहुत सारे कस्टमर्स है बाहर, पूरी लाइन लगी पड़ी है इस टाइम पे। CSK CSK है भाई, सबसे बड़ी customer है। RR पीछे पड़ी पड़ी है, तो इतना हमें कोई घमंड मत दिखाओ ठीक है भाई भाई, यहाँ चलो पे। आगे। बट अगर हम लोग पंजाब की बात करें, पावर प्ले में 49 for 3 एंड यहाँ पे सारा श्रेय जाएगा मिस्टर ये पता है क्या हुआ था? क्या इसके बाद आरसीबी के एडमिन ने ट्वीट डाला है क्या 49 हाँ आफ्टर 6 आवर्स अगली बार से मत भाई, तो होना था, उनने वो भी डाला है, वो एक वाला अभी करेंगे, बात करेंगे उसकी। ज्यादा मत बोला कर सुन में भाई, तो थोड़ा कम बोला कर। ये सही है। वो वाला मीम है ये। पंजाब को ना देखो, आई एक्चुअली लाइक पंजाब एज अ फ्रेंचाइज। मैं चाह रहा था कि वो अच्छा परफॉर्म करे इस सीजन भी। What is there to like? नहीं, क्योंकि ये जो नई रेजीम आई है ना, मुझे लग रहा था कि भाई हाँ ये विनिंग मेंटालिटी वाली है, श्रेयस अय्यर के साथ रेजोनेट करते हैं हम सब, बट बिकॉज ऑफ हाउ देयर सोशल मीडिया टीम हैज एक्टेड, उसके चक्कर में इनके इतने दुश्मन भाई बन सोशल चुके हैं। मीडिया, सम प्लेयर्स एंड पंगे विद जर्नलिस्ट्स, सब हाँ, चीजें एक साथ ही ये हुई नहीं हैं। करना चाहिए भाई। कई सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ी गई हैं, कई सारे स्लर्स दिए गए जो कि जरूरत नहीं थी, जिन चीजों की कोई सपोर्ट नहीं करता इस चीज को। भाई मुझे को समझ में नहीं आता भाई। मेरा वो है, हमारा मेरे को उतनी भाई you should you're PR trained enough, वही मैं वही कह grown रहा था, enough वही to exactly। not commit such dumb mistakes. आप मिड 20s में आकर अगर आपको इतना नहीं पता दुनिया कैसे काम कर रही है, तो फिर आप You कैसे don't need कर सकते education हो? for this, is common sense वही at this point of time. बट आई थिंक भुवनेश्वर की बात करें भाई, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आरसीबी पावर प्ले के अंदर 2 स्लिप्स रखती है, वो टेस्ट सेटअप लगता है भाई देख के। भुवनेश्वर कुमार ने आती पहले तो प्रियांश आर्य के बॉटम एज निकलवाया, पुल पे उनको आउट करा, प्रभ सिंह को कट पे आउट करा। प्रभ सिंह ने कहा भाई ऐसा है, सारी फोटो खींच ली और दिखाऊं? ज्यादा नहीं ना, ये थोड़ी हर मैच में मैं कैरी करूं, कोई और भी करके दिखा दे। हाँ। श्रेयस अय्यर, वो एक मीम निकल के आया ना, श्रेयस अय्यर व्हेन इट्स नॉट 140 for 3 in 13 overs। तो 40 for 3 श्रेयस अय्यर को भी स्टैंड अप करना पड़ेगा चेज में, जब आपको प्लेटफॉर्म नहीं सजा कर दिया है ओपनर्स ने। एंड वंस अगेन पट्टीदार की एक तारीफ करनी पड़ी, एक बहुत ही इंस्पायर्ड चेंज था, रसीक सलाम धर से बॉलिंग करे चौथे ओवर में, हेजलवुड से कंटिन्यू नहीं कराया, उसी ओवर में विकेट आ गया, और श्रेयस भाई साहब का ही विकेट आ गया। श्रेयस अय्यर क्या कर रहे हैं यार बहुत इंपॉर्टेंट था, वही है ना कि पंजाब, वैसे उन्होंने बाद में खुद बोला कि मैं मुझे खुद भी स्टेप अप करना चाहिए था, एंड ऑब्वियसली ही इज ऑलवेज द फर्स्ट वन टू टेक द ब्लेम एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं। मेंटालिटी तो कोई इशू नहीं है, पर वही है भाई, मतलब श्रेयस अय्यर को यहाँ पे स्टेप अप करना था। मैंने ये चीज देखी कि पावर प्ले के बाद जो है कोहली की दिखा रही कैसे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड क्रिकेट इज सच अ कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट की एट टाइम्स जो ब्रॉडकास्टर्स है वो उसको ओवर सिंप्लीफाई करने को ट्राई करते हैं। अच्छा, जैसे तो कोहली जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे और साइड में लिखा था एनिमेटेड बाय एड्रेनालिन। मैंने कहा था कि अगर आप ये नहीं बताते तो मुझे क्या लगता है कि प्लेयर भांग पी के आके सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये तो मुझे भी पता है भाई कि वो सेलिब्रेट इस रीजन से कर रहे बस हैं। पॉइंट आउट कर रहे हैं ना कि अच्छा मोमेंट है क्लिक्स के लिए। वाओ यार, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एनिमेटेड बाय तुमने भी एड्रेनालिन। तो मोमेंट मेंशन क्लिक्स के लिए करा ना, इसकी तुम रील कटवाओगे। हाँ, कोई जरूरत थी नहीं इसकी बात करने की। Nobody asked bro। नहीं बट ये भाई कुछ ज्यादा ही इनने बट ठीक है, anyway यहाँ पे हम लोग देखते हैं मिडिल ओवर्स में रोमारो शेफर्ड आते हैं, अनाती कूपर कॉनली को आउट करते हैं। Yes। रजत पटियाला की कप्तानी पे बस एक सवाल है जो कि पूरी सीजन था, व्हाई आर यू नॉट ट्रस्टिंग हिम मोर? बंदे ने सिर्फ एक ओवर डाला है, ही वाज सो गुड, सो इकोनॉमिकल, गॉट अ विकेट आल्सो। और क्या करना पड़ेगा, बिकॉज अपने कृणाल और सूर्य से बॉलिंग तो कराई है, स्पिनर्स की तो अच्छे से रौंदा गया भाई। सूर्यांश शेडगे एंड शशांक ने कहा पंजाब वर्सेस आरसीबी हो रहा है। अच्छा, लास्ट ओवर में 30-35 रन रह गए। कुछ याद आ रहा है ये पिछले साल का, काश इस बार 7 बॉलें होती है, इस बार 7 बॉल की जरूरत आज भाई, आज ये था कि आज एक बॉल भाई वो नहीं क्लच कर जाते हैं भाई। हाँ, आज तो कैच भी नहीं छोड़ी कोई, आज बॉलिंग तो में डिसेंट, चलो ठीक है, बैटिंग में तो बैटिंग में आपको मानना पड़ेगा, बट वही था आज भी उनका कि अगर एक और ओवर मिल जाता। एक ओवर हो गया, आज एक ओवर बॉल से ओवर, आज ओवर था ना, आज तो थोड़ा लंबा गेम चल गया था, एक और ओवर होता तो आज मैं आरसीबी को नानी याद दिला काश सुयश को 6 ओवर डालने का मौका मिलता, वाली बात हो रही होगी। बट आई थिंक यहाँ पर मैं ये भी चीज कहना चाहता हूँ कि रजत पाटीदार वंस अगेन देयर इज अ लैक ऑफ अग्रेशन इन द कैप्टनसी। ओह, हमने ये 75 ऑल आउट वाले मैच में भी कहा था। अब वो पॉडकास्ट हमने ना बहुत हंसी मजाक में निकाला है, बट उसमें अगर एक चुभने वाली बात थी ना, ये सच था। उस समय मैंने बहुत आरसीबी फैंस को कमेंट में डिफेंड करते हुए देखा था। आई वांट ऑल द आरसीबी फैंस टुडे टू कमेंट एंड आई होप यू विल एग्री विद मी। आपके 5 विकेट गिर चुके थे, पंजाब की बातें कर रहा हूँ। व्हाई डिड यू नॉट गो फॉर द किल? ओके, आपने आखिरी के 6 ओवर जो है ना, सारे के सारे वो भूवी, हेजलवुड और रसीक से डलवा सकते थे। उनके कोटे कितने ओवर बचे हुए थे? आप आखिरी के 5 ओवर तक आने का वेट क्यों कर रहे थे? 7वें 8वें ओवर के बाद आपको कंटिन्यू कहाँ चाहिए था रोमारो शेफर्ड से, या तो इन पेसर्स को मिक्सअप करते। अगर 5 विकेट गिर चुके हैं तो आपको इतना लंबा खींचने की जरूरत क्या है? वहीं पे करो ना किल। आज तो यानसेन नहीं था नीचे बैटिंग करने के लिए। दैट मेक्स सेंस, क्योंकि मतलब ये अभी हमें बाइट बैक नहीं कर रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक अच्छी नेट रन पे बैठे हैं, हमारे पास हमें तो पॉइंट्स कर भी रहे आ हैं ना गए यार, बट जो बाकी सीएसके केकेआर आरआर, हमारे जो हम लोग बाकी को तो कर दो यार। हमारे जो बाकी कस्टमर्स है, दे वांट गुड मैन, गुड सर्विस। पर यार मतलब आई थिंक भाई वंस अगेन दिस गेम वेंट टू डीप, होना नहीं चाहिए था। कायदे से दे कुड हैव वन बाय एटलीस्ट
30-40 रन तो आराम बट से स्टिल भाई विल टेक इट। पंजाब को वापस हम्बल करना हाँ, वो एंड पंजाब को एक तरीके से पूरे क्वालिफिकेशन सिनेरियो में ऑल्दो दे कैन स्टिल क्वालिफाई बट स्टिल एक बहुत गंदी पोजीशन पे रखना वो हमने they are करा at the mercy of other teams now. अब उनके हाथों में नहीं है, they can win the last game and still not qualify. क्वालिफाई। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस पोजीशन पे लाने के लिए आई थिंक हम एज आरसीबी फैंस वी आर टू प्राउड ऑफ आवर टीम। एंड पंजाब का एक बहुत शॉकिंग स्टार्ट है। 2023 से धर्मशाला में लोग 8 मैच खेले, उसमें से जीते कितने हैं? 2 एक। इतना गंदा रिकॉर्ड है पंजाब का। पंजाब में धर्मशाला वाज सपोज टू बी देयर मेन ग्राउंड। अगर वहां पे ऐसा हाल है तो आपको देखना पड़ेगा भाई कि क्या चल रहा है। थोड़ा सोचने वाली बात है। पंजाब फैंस क्या हो रहा है ये पंजाब भाई अगर क्वालिफाई नहीं करती है ना, आई डोंट इवन नो व्हाट टू से। ये हो भी कैसे सकता है मैं समझ नहीं पा रहा। मैं बस अभी के लिए ही कर रहा हूँ हो जाओ। फिर जब इमोशंस बहेंगे तब वो जब अल्टीमेटली बाहर होंगे। But ठीक है भाई। अभी के लिए हम चलते हैं अपने मीम कॉर्नर पे और ये पहला मीम सीएसके फैंस टुडे व्हेन वेंकटेश अय्यर कम्स आउट फॉर टॉस एंड अनाउंसेस 6 चेंजेस विद 3 प्लेयर्स मेकिंग देयर डेब्यू। अच्छा देखो, मैं जेन्युइनली सोचा था पता नहीं हो जाता ये चलो वेंकटेश अय्यर नहीं आए बट जब वो जितेश आए थे तो भी सोचा मैंने कि अबे ये मत चीटिंग मत करो। ये क्यों कर रहे हो? आज ही करना था क्या सब कुछ? रुमारी शफड़ी वापस आ गए थे। हां सोच रहा हूं क्या कर। बट चलो भाई अंत भला तो सब भला। नेक्स्ट वीक फाइनल जाएंगे ही नहीं तो फाइनल हारेंगे कैसे भाई? अब श्रेयस समझ नहीं लो श्रेयस अय्यर की मास्टर स्ट्रोक। हाँ मैं समझ रहा हूँ। नहीं मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। अब मुझे श्रेयस अय्यर के करंट बॉडी फिगर में एंड वो जो प्रॉपर अब उनका हेयर स्टाइल है उसमें ये डांस रिक्रिएटेड चाहिए। अच्छा भाई वी नीड दिस न्यू Fitter मूव्स। श्रेयस हाँ अय्यर। न्यू मूव्स Stronger श्रेयस अय्यर क्योंकि के साथ। श्रेयस अय्यर क्या हो गया भाई एकदम से? ऐसा कैसे डाउनफॉल हो सकता है किसी प्लेयर का? भाई बड़ा सैड है। तो छोड़ो भाई टीम ही ओवरऑल कप्तानी ही हो गया भाई, थोड़ा अजीब हो गया। ठीक है नेक्स्ट वीक जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ सरपंच सब खड़े होते हैं। सच है भाई। देखो जेन्युइनली बताऊं, जहां मैटर बड़े होते हैं क्या श्रेयस अय्यर वहां खड़े होते हैं? नहीं होते। आई डोंट नो। लास्ट ईयर का क्वालिफायर याद है जो बुमराह को मारा था चौका? फाइनल जो था लास्ट का उसमें शायद रन नहीं आए थे। चैंपियन हाँ नहीं आए थे ना। वही चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में आई डोंट थिंक सो रन आए थे। स्मैट फाइनल में आई डोंट थिंक सो रन आए थे। ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में आई डोंट थिंक यार नहीं आए थे रन। तो फाइनल का श्रेयस अय्यर का भी एक्चुअली जो रिकॉर्ड है इट इज नॉट दैट गुड। ये एक्चुअली आई थिंक मुंबई T20 लीग भी जो उनका फाइनल हुआ था उसमें भी रन नहीं आए थे। हैं हाँ कुछ है ऐसा भाई। श्रेयस अय्यर का भी बहुत फाइनल का चलो भाई ठीक है नेक्स्ट वीक पे चलो भाई। ये देखो सब लोग ये देखो 49 for 3 in 6 overs आरसीबी में 23 रन्स। इट्स ओके गाइस बट डोंट बोलो भाई। समझ जाओ भाई क्या भाई जबरदस्ती का पंगा मत लो। अच्छा पता मैंने पहली बार आरसीबी के ये जो अपना सोशल मीडिया का हैंडल है किसी और टीम को इतना ज्यादा एक्सप्लिसिटली ट्रोल करते हुए भाई बोलेंगे ही ना, क्यों नहीं मतलब बोलेंगे? जैसे केकेआर आरसीबी का भी चलता रहता है। इस बार भी तो करा है कि आरसीबी पर वो उसमें ना वो But बैड हाँ, स्पिरिट सेंस वो लाइट हार्टेड था हाँ थोड़ा। मतलब वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट फिर भी लगता है कि है। हाँ ये थोड़ा वैसा था कि भाई- भाई तू तेरे से नहीं सुनूंगा, दे टुक इट वो पर्सनली कोई और बोल लेगा तेरे से नहीं सुनने वाला। ये वैसी फीलिंग आ रही भाई। और आई थिंक आनी भी चाहिए थी। आज इस बार ना पंजाब ने थोड़ा ओवरडू कर दिया था। कर दिया करना नहीं चाहिए था। सारी फैन बेस को ऐसा लग रहा है हाँ कहीं ना कहीं ये चीज तो लग ही रहा है। बस ठीक है नेक्स्ट वीक ये देखो पर भाई ऐसे तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। कोई परवाह नहीं है, हमें 10 करोड़ नहीं मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम वो माल तुम्हें भी नहीं हड़पने देंगे। सुनो एक सच है सेकंड भाई, सुनो सच एक सेकंड रुक जाओ। सच है ये केकेआर दूसरे एंड पे क्यों है भाई? भाई दूसरे एंड पे ही हो क्या? गया। तुम लोग दिल्ली होना चाहिए था ना। ये हम क्यों है यहाँ पे एलएचओ रमाई के साथ? भाई हम अभी भी रेस में हैं। वो आई मीन यस वो तो ऐसे तो डीसी भी है भाई रेस में, फिर तो डीसी भी डीसी का है। बहुत ही वो है तो भाई केकेआर का भाई। अब इट्स नॉट Let's दैट be honest, bro. इट्स नॉट दैट टफ। वैसे डीसी अगर अपन लास्ट Just a में couple of जीती है results. केकेआर से तो सेम पॉइंट्स पे फिनिश करेंगे वो लोग, या फिर डीसी आगे निकल जाएगी। गिवन कि केकेआर मुंबई से जीतती कि नहीं जीतती उस पर डिपेंड करेगा। वो तो पता ही है ना तुम्हें यार। केकेआर मुंबई तो पता ही होना चाहिए कि क्या होता है। मुंबई हाँ ये वाली? हाँ ये मुंबई भी। वैसे बात तो सही भाई है। इतना नहीं बट ठीक है भाई। ये मीम्स आप ही लोग हमें भेजते हैं तो इंस्टा पे डीएम करते रहा करिए, हम फीचर करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स मूव बैक टू द गेम पॉइंट। अपने नेक्स्ट मैच की बात करते हैं डीसी वर्सेस आरआर, जहां पे मतलब भाई दिल तोड़े गए हैं। क्या क्योंकि दिल अगर हम तोड़ा लोग- गया भाई? भाई आरआर का दिल टूटा यार। आरआर का ही टूटा, बाकी पूरा टेबल बहुत खुश है। पर आरआर यार राजस्थान थोड़ा यार, इंटरेस्टिंग हुआ आईपीएल। वो बेचारा 15 साल का बच्चा कैरी कर रहा है, कब तक कैरी करता रहेगा? देखो आज भी बोला गया था कि विकेट जो है थोड़ी ड्राई है, स्लो होने वाली है। डीसी टॉस जीती है, बॉलिंग करने का फैसला लेती है। एक चेंज एंड काफी शॉकिंग चीज भाई, त्रिपुराना विजय का डेब्यू आज हुआ है इन प्लेस ऑफ आकिब नबी। व्हाई इज दिस शॉकिंग? क्योंकि आकिब नबी तो मुझे समझ में नहीं आता, वो भी ऐसा ही है कि पर कभी दे आर आजा प्रिपेयरिंग फॉर बाहर। द नेक्स्ट सीजन ना। तो आकिब नबी नेक्स्ट सीजन ये तो पिच थोड़ी ड्राई है तो मे बी
कॉम्बिनेशन चेंज। चलो ठीक है, मेक सेंस। बट अगर हम लोग आरआर की बात करें तो पराग भाई साहब वापस आ गए थे, हिटमायर चले गए, जड्डू भाई साहब को वर्कलोड की वजह से निकाला गया। वर्कलोड पिछले 3 हफ्तों में 2 मैच खेले हैं। ये कौन सा वर्कलोड हो रहा है? 20 days में 2 मैचेस एंड वर्कलोड मैनेजमेंट, व्हाट वाज हैपनिंग ब्रो? 20 डेज, एक घंटे में, एक दिन में, एक घंटे में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो 480 आवर्स हो जाएंगे हमारे, उसमें से 8 घंटे आपने खेला, निकाल लिया। 472 आवर्स आपके जो है खाली थे। दैट वाज नॉट इनफ। ये कौन सा वर्कलोड हो रहा है? इतना झूठ क्यों बोला जा रहा है? जड्डू भाई जो है वो प्लेऑफ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट क्या आरआर प्रिपेयर कर रही है उसके लिए, ये हमें नहीं पता भाई। बड़ा इसलिए हार शॉकिंग गया है। आज। बट रवि सिंह उनकी जगह आ गए थे एंड एडम मिलने इन फॉर लॉर्ड देशपांडे भाई साहब। ये हमारे ये इतने लास्ट मिनट चेंजेस क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? और रियान पराग आप तो क्यों अच्छी कर रहे पोजीशन हैं? पे थे। वही ना, इतना करने ही नहीं चाहिए थे, बट उसके वजह से आई थिंक हारे हैं। बट अगर हम लोग बात करें अपने पहली इनिंग्स की, पावर प्ले में आरआर 75 द लॉस ऑफ 1 विकेट। भाई क्रेजी गुड स्टार्ट बाय आरआर एंड क्रेजी गुड स्टार्ट बाय आरआर सूर्यवंशी। क्योंकि जायसवाल ने तो आज फिर कहा कि भाई मेरा हो चुका है। का ऑफ सीजन चला गया भाई काफी ज्यादा, आई थिंक कुछ ऐसा, आई डोंट रिमेंबर स्टार्ट क्या था, बट कुछ पिछले 6-7 मैच में उनकी एवरेज 19 की हो गई है। तो काफी गंदा सीजन इनफैक्ट जा रहा है भाई उनका। शुभमन गिल अगेन अच्छा सीजन जा रहा है Is उनका। his average lower than Rahane in the last 6 games? कोई प्लीज कमेंट करके बताना, चेक करके लास्ट 6 गेम्स में दोनों का क्या है। बैटल ऑफ बॉटम्स। If this is true, then we have a serious conversation. देन फिर रहाने का भी आप बोलो भाई कि वो इंडियन T20 टीम में आने चाहिए। भाई अगर हर कोई आ रहा तो फिर रहाने जी भी। KKR की टीम में नहीं आ रहा अभी वो, तो इंडियन T20 टीम में ला रहे हैं। बट ठीक है भाई, सूर्यवंशी की बात करें भाई, उन्होंने स्टार्क को पेला Yeah. एंड अगर कोई डेब्यूटेंट बॉलर उसको नहीं पेला, वही तो उनको एंगीडी को छोड़ के, एंगीडी ने ऑफ कोर्स वंस अगेन स्लो डिलीवरी, एंगीडी व्हाट अ प्लेयर। जायसवाल का आउट करते हैं। Yeah. माय मेन पॉइंट वाज, अच्छा मिडिल ओवर्स में हमने देखा था वैभव अरोड़ा जल्दी आउट, वैभव अरोड़ा वो वेबर अरोड़ा अगेन। बट भाई यू टेल मी यू आर नॉट बायस्ड विदाउट अबे टेलिंग मी। मैं ट्रॉमेटाइज्ड हूं। वो तो अच्छा हुआ कि पिछले मैच में नहीं थे। अच्छा, एक मिनट मैंने रुको। मेंशन तक नहीं करा पिछली वीडियो में, तो अभी याद है? बैटिंग की बात चल रही है और तुमने वैभव सूर्यवंशी को वैभव अरोड़ा बोला है। क्योंकि रन मशीन है तुम्हें ना। पता है कितना बड़ा क्राइम है ये? भाई रन मशीन है ना वो। भाई क्या हो गया भाई? डैम गलती भाई, तो रन मशीन ट्रॉमा निकल आया ना भाई। बट वैभव सूर्यवंशी, हाँ। सो माधव जल्दी उनका आउट कर देते हैं वहां पर। अब नाउ द मेन क्वेश्चन वाज रियान पराग एंड ध्रुव है, ठीक है। आई रियली अप्रिशिएट आज रियान पराग ने देखो गट्सी बैटिंग करी है, हाँ बिल्कुल करिए। क्योंकि देयर वर टाइम्स जहां पे 2-3 बहुत क्लोज कॉल्स आई हैं डीआरएस पे, कैचेस भी पोटेंशियल हो सकते थे। एक सेट स्टब्स में पकड़ भी लिया था, लेकिन वो ओवर रूल हो गया था बिकॉज़ फिंगर्स टच कर गए थे नीचे। उसके बावजूद रियान पराग ने जुरेल से पहले 50 मारी एंड ही डिड नॉट चेंज हिज गेम प्ले। ही रियलाइज्ड कि यहाँ पे अगर हम लोग कैपिटलाइज करेंगे मिडिल ओवर्स में 200+ टारगेट कुड बी डिफिकल्ट ऑन दिस पिच, व्हिच वाज ट्रू। इस ये टारगेट भी चेस करने में हालत खराब हो गई थी दिल्ली की। As soon as Riyan Parag gets out, what happened to RR? आई थिंक वो 15th ओवर था स्टार्क का, जो मतलब गेम 3 विकेट आते ओवर, जहां पे उन्होंने पराग का विकेट लिया, डॉनवन फेरेरा का विकेट लिया एंड रवि सिंह का विकेट लिया। उससे पहले मुकेश मगरात ने कहा था सारी बॉलर स्लॉट आज में तुम्हें, डालूंगा हाँ आज। आओ भाई, आज आओ रियान बिल्कुल भाई बिल्कुल मुझे अच्छे से पिटाई पेलो ना, मुझे अच्छे से पिटाई करो यहाँ फिर पे स्टार्क ने कहा भाई। और उसके बाद कमबैक, क्योंकि लास्ट के 5 ओवर में 27 रन आते हैं। आरआर कोलैप्स फ्रॉम 161 फॉर 2। 161 पे 2 विकेट थे आरआर के, उसके बाद 191 पे 30 रन के बाद 8 विकेट गिर चुके थे। 6 विकेट फॉर 30 रन। अनरियल है ये आई थिंक इससे ज्यादा चोक जॉब नहीं देखी मैंने इस साल। एंड इससे पहले आरआर जितना अच्छा खेल रही थी, दैट इज व्हाई इट इज प्रिसाइसली व्हाई इट वाज सो शॉकिंग फॉर अस, क्योंकि अगर आप इतना मतलब ऐसे बैटिंग जा रही है आपकी, तो डायरेक्ट ऐसे कैसे कोलैप्स कर सकती है। एंड आई थिंक अल्टीमेटली इसके वजह से ही आरआर पर ये चोकिंग है। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि रियान पराग, तुम्हें रियान पराग की भी सुनी नहीं थी मैच हारने के बाद, तुम शूट कर रहे थे उस टाइम पे। वो भाई वो लग रहा था बस एक बल्ला पकड़ा दो हाथ में। नहीं तो उनने बाद में बोला, उनने ये चीज एंड यही करते हुए बोला कि अगर हम ऐसे ही खेलते रहेंगे, आई डोंट लाइक कि हमने पिछले 3-4 गेम्स में कैसे खेला है, ऐसे ही खेलेंगे तो वी डोंट डिजर्व टू क्वालिफाई फॉर द भाई प्लेऑफ्स। हर्षा बोगले ने उनसे बोला कि अभी भी आप 2 मैचेस जीतोगे तो आप कर सकते हो क्वालिफाई। रियान पराग ने जवाब पता क्या दिया? ये नहीं दिया कि हाँ चलो जीतते हैं, लेट्स होप वी स्टे पॉजिटिव। साफ साफ बोल दिया मुंह पर। भाई उसके बाद भी हो सकता है कि हमें बाकी टीम्स पे रिलाई करना पड़े। दिस इज नॉट हाउ आई लाइक टू लीड द टीम। दिस इज नॉट हाउ दोज मेन इन द ड्रेसिंग रूम लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो ये मैं अप्रिशिएट ही नहीं करता। बट आई लाइक द फैक्ट कि ही इज होल्डिंग द टीम टू दोज स्टैंडर्ड्स। हम श्रेयस अय्यर की तारीफ करते हैं इस बात पे, वो मेंटालिटी जरूरी है। वो चीज दिख रही है रियान पराग में, मुझे अच्छा लगा। आज तो परफॉर्मेंस भी है तो फिर तो ये बोल ही सकते थे, बट ऑब्वियसली
193 का टारगेट, ये नहीं हो सकता। एंड आई लव्ड हाउ स्टार्क एंड एनगीडी ने क्या क्लच करा है भाई एंड में आते आते। रन तो बिल्कुल ही नहीं गए। माधव तिवारी को एक गैम्बल लिया था 16 ओवर देने का मेरे ख्याल से, जबकि स्टार्क ने पिछले ओवर में 3 विकेट लिए थे। 16 ओवर उसने अक्षर ने डाला था, 17 ओवर था। हाँ, अक्षर ने बहुत अच्छा ओवर डाला था। वहां पर फिर शुभम का विकेट देते थे, उसके चलते हुए दसुन शानिका को आना पड़ा एज एन इम्पैक्ट सब, वो प्लान और इन्होंने एक एक्स्ट्रा बॉलर मिल जाता है इनको। वहां पे वो गेम पलटा, वो गैम्बल पे ऑफ करा है। माधव तिवारी की तारीफ होनी चाहिए, अक्षर पटेल कैप्टन की तारीफ होनी चाहिए। भाई माधव तिवारी तो ये क्या फाइनल सीजन निकल के आ गए भाई, गजब ही, और एकदम एंड में निकल के आए भाई। I hope that he has a very good season next year. उन्होंने बोला है ना कि मैंने इस सीजन में आते हुए 3-4 अपनी बॉल्स पकड़ी थी, उस पे ही मैंने करा कि मैं इसको थ्रू आउट द सीजन बैक करने Any variations को बैक करने वाला हूं। It's paying off so well. आज भी कितनी अच्छी बॉलिंग करी है करके दिखाई उन्होंने। बट अगर हम लोग डीसी की बैटिंग की बात करें, पावर प्ले में ही आई थिंक द गेम शुड हैव बीन ओवर, क्योंकि should have been 72 at the loss of no wicket. This was DC's best power play this season. सबसे अच्छी स्टार्ट आज आपको मिली थी, both by KL Rahul and put some respect on my man Poral. जिनको आपने धोखा दिया था, उनने आपको आरसीबी गेम्स बचाया था ह्यूमिलिएट होने से, एंड आज फिर क्या स्टार्ट दिलाई है भाई उस बंदे ने। बताओ आपने, मतलब उनको पूरे सीजन नहीं खिलाया। सब पृथ्वी शॉ ही रह गए, मतलब टेस्ट होना उसके जस्ट ऊपर पोरल का नंबर आया। वो कहाँ है भाई पृथ्वी शॉ? मुझे वो ट्रेनिंग में भी नहीं दिखते। वो खेल भी रहे हैं ऐसे थपथपाने। और रियान पार्क से मिला था ना। अच्छा आज मिले थे अंडर 19 डेज के बाद ऐसे मजा आ गया। सैड बट केएल राहुल ने चीज बोली है कि अभिषेक पोरल से लास्ट सीजन के बाद कॉन्वर्सेशन हुई थी कि आपको अपनी स्ट्राइक रेट थोड़ी ऊपर करनी पड़ेगी। सर आपसे भी तो हुई थी। हाँ तो उन्होंने करी ना, केएल राहुल ने तो करके दिखाई है उसके बाद। बट अभिषेक पोरल को अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा उसके बाद मौके मिली एंड दैट इज व्हाई वो प्रूफ कर नहीं पाया अपने आप को। बट जब मौका मिला उन्होंने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया। केएल राहुल ऑल्सो 0 पे आज आउट हो जाते हैं। हाथों में यश और पता यहाँ पे मैं एक चीज बात करना चाहता हूँ। देखो पहली बात तो केएल राहुल बंदे ने फिर से 500 रन पेरी दिए। हाँ और नहीं तो क्या, जिंदगी में कुछ भी हो जाएगा, लेकिन केएल राहुल के 500 रन आएंगे ही आएंगे आईपीएल के सीजन में। पता है विराट कोहली की हम बातें करते हैं, आफ्टर विराट कोहली देयर इज वन गाय, स्ट्राइक रेट की बातें बिग सिंगल हटा देते हैं, रन की बात करते हैं। आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन क्लोज टू विराट कोहली एज केएल राहुल in terms of consistency of scoring runs. भाई हर सीजन में उसने 500 ज्यादा रन मारे, एक्सेप्ट 1 ईयर जब उनको इंजरी हुई 2023 वाला। उसके अलावा 18 से लेके अभी तक वो हर सीजन में 500 प्लस मार रहा है। सीजन में 500 रन मारे नहीं बोल सकते भाई कोई। और मेरे ख्याल से कोहली ने खुद भी नहीं कराई है। कोहली ने हाँ शायद लगातार तो नहीं करा। हाँ आई नो नहीं करा, मतलब उन्होंने टोटल 9 बार कर रखा है ये 500 प्लस। तो भाई उनका रन भी सबसे ज्यादा है और राहुल ने 8 बार कर रखा है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ भाई, केएल राहुल इज अनरियल। आईपीएल लेजेंड तो है केएल राहुल, ये तो हमें पता है भाई। वो उसके लिए ट्रॉफी भी आनी पड़ेगी भाई। नहीं ही इज टू अबव भाई, ही इज अबव ऑल दिस ऑलरेडी। होपफुली किसी अच्छी टीम वो जिस टीम में जाते हैं वो टीम नहीं जीतती भाई, या फिर वो टीम्स ही उन्हें वही लेती हैं जो जीती नहीं। ये गलत बात है ना। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि केकेआर को लेना चाहिए था। आरसीबी ले ले, मैं तो तैयार हूँ लेने को, मुझे दे दो। वंस कोहली इज गॉन व्हाई नॉट, 500 रन तो हम लोग कर सकते हैं। बट आई थिंक बीच में भाई मिडिल ओवर्स में डीसी बीइंग डीसी उन्होंने सोचा कि हम इस गेम को इतनी इजीली क्यों जीते हैं। अभिषेक पोरल जैसे ही आउट होते, केएल राहुल आल्सो स्टार्टेड स्ट्रगलिंग विद द स्ट्राइक रेट। उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट भी करी आज, एंड आई एम ग्लैड बिकॉज़ बीच में फालतू में रन रेट जो है वो 10-11 तक पहुंची है। देयर वाज नो स्कोप फॉर इट। वो साहिल पराग भी बीच में आए थे, वो भी जल्दी आउट हो गए उसके चक्कर में। अक्षर पटेल नंबर 4 पे हैं, क्या कहना चाहते हो? भाई आज बैटिंग अच्छी करी है बंदे ने। करो ना अपने आप को प्रूव यार। अक्षर पटेल जब अपने आप को बैक कर सकते हैं, व्हेन ही नोस कि वो ये चीज वर्ल्ड कप फाइनल में कर चुके, तो डीसी के लिए खेलना कौन सी बड़ी चीज है। जब जरूरत थी पावर हिटिंग की, लंबे छक्के लगाए हैं, क्रिटिकल छक्के। अक्षर पटेल का स्टार्ट है कि उन्होंने फर्स्ट 8 गेम्स में 44 रन मारे थे आईपीएल में। सोचो 8 गेम में 44 रन, और पिछले 2 मैच में 90 रन मार दिए। वो डबल से भी ज्यादा भाई, 134 रन टोटल ओवरऑल देखे तो कुछ खास निकल के लिए बोस्ट करना था क्या, शो ऑफ करने वाली बात थी। पर चलो एनीवे, यहाँ पर मैं देखता हूँ वंस अगेन रियान पराग टेकिंग अ गैम्बल। आर्चर के 3 ओवर पहली खत्म कराए, आई थिंक इट वाज अ गुड गैम्बल। आर्चर वाला ना भाई, आर्चर ना सांस नहीं लेने दे रहा था। अगर एक और विकेट आ गया तो हमें बात खत्म थी, क्योंकि स्टंप से भी रन नहीं लग रहे आजकल। लास्ट 5 ओवर में जब रन रेट 10 के ऊपर जा चुकी थी, एक ही सवाल था, क्योंकि आपने दसुन शानिका को आप लेके आए हो, कि आप उनको चौथा ओवर दोगे? क्योंकि साइलेंटली उनके 3 ओवर करा दिए थे बीच में, बहुत अच्छी कप्तानी थी वो। आई जेन्युइनली बिलीव रियान पराग द कैप्टन वाज मोस्टली ऑन पॉइंट टुडे। लास्ट में डोनोवन फेरेरा को उनके ऊपर एक ओवर दिया गया, 16 रन आया था। आई थिंक वहां पे गेम हार गए। उन्होंने कहा आई डोंट थिंक इट वाज अ गैम्बल। हर्षवर्धन ने कहा ये गैम्बल क्या आपको सही लगा? कहता है आई डोंट कॉल इट अ गैम्बल बिकॉज़ 2 लेफ्टीज थे। तो डैम ब्रो, रिकी पराग की एटीट्यूड आज तो मतलब भाई प्रॉपर एडिट्स हो गया। मैं देखता हूँ कि हर्षद बोगले के सामने सब लोग थोड़ा नीचे रहते हैं, क्योंकि पहली बात तो भाई इंग्लिश
एकदम टॉप नॉच है उसकी। सेकेंडली भाई इतना टाइम से आदमी गेम में, तो आप थोड़ा सा नीचे रह के बात करते हो। आज जिरकी पराग तो अलग ही मूड में लग रहे हैं भाई, वो तो उल्टा ज्ञान दे देते आज वो। बट आई थिंक उसी ओवर के चक्कर में जहाँ पे वो 16 रन आ गए उसके बाद वो डिफेंड नहीं हो सकता था भाई। दैट इज व्हाई फिर इट गॉट टू इजी। डेविड मिलर, आशुतोष ने भी खत्म कर दिया। डेविड मिलर ने कहा इस बार तो खत्म करूंगा बेटा, ऐसा नहीं हर बार। बट अक्षर पटेल यार, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट गाय। I am very happy as a KKR fan and I think all the neutral fans should be very happy because क्या खुल गया टेबल यार। एक तो पूरा अब तो मतलब जनरली जितनी भी टीम्स हैं नीचे वाली वो सब लोग कंटेंशन में। मैं ऑनेस्टली नो, चलो लेट्स मूव टू द प्रेडिक्शन सेगमेंट। सबसे पहले तो यहाँ पे जरा एक बार एक प्रेडिक्शन कर दीजिए आज के मैच को लेकर। अभी हम लोग 32 ऑल पे हैं। 32 ऑल हो चुका है गाइस। लास्ट 2 हफ्ते बचे। किसी ने कमेंट्स में कहा था कि मोहित को अब कब कमाना स्टार्ट करना चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ भाई। मैं पिछले 2 दिन से कर रहा हूँ मैं क्योंकि ऑलरेडी। अभी एक बार ये इसके प्रेडिक्शन करते हैं, लेट्स डिस्कस कि भी प्लेऑफ सिनेरियो क्या हो सकता है। सीएसके और एसआरएच प्रेडिक्शन इन 3, 2, 1 एसआरएच। ओह डैम, ठीक है भाई। सीएसके नहीं लग रहा क्या भाई? सीएसके क्या बॉटली करती रहेगी क्या बार-बार भाई? इतने मौके नहीं, आई थिंक पिच नंबर 5 बताए थे अश्विन की वहां पे होने वाला मैच। अच्छा। और उसमें बहुत रन पड़ते हैं। और थाला आ रहे नहीं आ रहे? थाला का कुछ नहीं पता है। ये विमल जी ने पूछा था पॉडकास्ट में अश्विन से, और अश्विन ने कहा ऐसे करके कि मैं बस एक चीज बोलूंगा, हो जाएगा। अब विमल जी कह रहे हैं कि सीएसके क्वालिफाई हो जाएगा या फिर धोनी आ जाएंगे तो आप बोलोगे हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि बस हो जाएगा और मैच का आपको पता चल जाएगा मैंने किस चीज के लिए कहा था। अब आई डोंट नो व्हाट इज ही सेइंग। आई थिंक भाई फिक्स चीज बोलनी तो थाला ही हो सकता है। ना धोनी हुए ना चेन्नई क्वालिफाई फिर तो क्या हो गया भाई? फिर हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा ऐसा। I don't know guys, but मुझे ये लगता है कि once again this is the last game जो कि थोड़ा ओपन एंडेड होने वाला है। इसके बाद से जो सारे मैचेस है ना वो बहुत ही बाइनरी में हम सबको रिजल्ट्स चाहिए। हाँ। ये नीचे वाली टीम्स की बातें कर रहा हूँ हाँ। कि अच्छा इसको तो जीता हूँ ये, इसको जीता हूँ ये। आज अगर कोई भी जीतता है ना द टेबल विल स्टिल बी क्वाइट ओपन। जो एलिमिनेशन वाले खटखट पॉइंट्स आने शुरू होंगे ना वो अब ट्यूसडे से आने शुरू होंगे। अगर एलएसजी आरआर को हरा देगी, फिर मुंबई जो है वो केकेआर को हरा देगी। अब जैसे जैसे ये खटाखट होना शुरू होगा, एलएसजी वाले पंजाब को हरा दे तो 1 लॉस विल कॉज द एंटायर सीजन, फिर वो गेम खत्म है भाई। बट यही तो मजा है ना वाला लास्ट अगर हफ्ता ऐसे एंड होने वाला आईपीएल का जहां पे हर एक मैच में आपको कुछ मतलब यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। आई एम प्रेइंग भाई संडे तक जाए गेम। संडे को 2 मैचेस है, वहां पे पता चले कि कौन कर रहा है। केकेआर डीसी है ना लास्ट मैच। हाँ उसमें पता चलना उससे पहले आला रहमाई है। ओ भाई तो एनीथिंग इज पॉसिबल गाइस, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपनी प्रेडिक्शंस ड्रॉप करना। आपको क्या लगता है इस वक्त हफ्ते के एंड तक हमें क्या पता चलेगा, कौन से टॉप 4 टीम्स होने वाली है? हाइप करिए भाई, जरा सा सब्सक्राइब करिए। कल आपसे दोबारा मिलेंगे। सी यू टुमारो।